प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि मॉडल पेपर को देखने के बाद में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों, जो आपका राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी का जो पेपर होने वाला है उसमें देखिए आपके सामान्य हिंदी से 20 प्रश्न आने वाले हैं, राजस्थान जीके हैं और बेसिक साइंस है और बेसिक कंप्यूटर है। तो कंप्लीट पूरा मॉडल पेपर आपके सामने है। इसमें ओनली फॉर गणित नहीं आएगी, मैं ओनली फॉर इस पेपर में आपको गणित नहीं करवाऊंगा, बाकी सारे के सारे विषय आपको करवा दूंगा। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखना विद्यार्थियों। जिनका भी एग्जाम 19, 20 और 21 सितंबर को है, ध्यान से इस पूरी क्लास को देख लेना दोस्तों। आपका पेपर आने वाला है दोस्तों, उसमें 120 प्रश्न आएंगे। 120 प्रश्न दोस्तों आएंगे जो कि 200 नंबर के रहने वाले। अगर आप भी चाहते हो आपके नंबर 180 प्लस आए तो ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना। अभी देखो अपने पास बहुत कम समय बचा हुआ है। इस कम समय में मैं आपको बहुत फास्ट रिवीजन करवाने वाला हूं और आपको मॉडल पेपर करवाने वाला हूं, जिससे आपकी एग्जाम में काफी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए प्यारे साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही प्रश्न हिंदी से पूछा है। पहले अपन दोस्तों हिंदी के 20 प्रश्न करने वाले हैं, बाकी जैसे जैसे दोस्तों जो प्रश्न आएंगे वो हम सब्जेक्ट वाइज करते रहेंगे। ठीक है, सभी तैयार हो? पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ साथ में। पूरे आपको यहाँ पर प्रश्न को साथ साथ में याद करना है और साथ साथ में दोस्तों आपको आंसर बताते हुए आगे बढ़ना है। तो क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है, गायक शब्द का संधि विग्रह करना है आपको। गायक में क्या बताना है आपको, यहाँ पर संधि विग्रह करके बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे, गायक में क्या आएगा? गा धन एक, गे धन एक, गई धन अक या गे धन अक। बात करेंगे गायक शब्द के बारे में दोस्तों, तो गायक का संधि विच्छेद होगा गई धन एक। क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन और यहाँ पर जो भी डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आप सबका, आई होप की सही हुआ होगा। अगला सवाल पूछा है, शब्दागत उपसर्ग अथवा प्रत्यय से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर बताना है दोस्तों, शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय के संबंधित कौन सा सही नहीं है दोस्तों। अभ्यर्थी में उपसर्ग है, पर्याप्त में परि उपसर्ग है, ग्रामीण में इन उपसर्ग इन प्रत्यय हैं, या कौशल में अप्रत्यय। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा दोस्तों यहाँ पर असंगत है, सही नहीं कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों ध्यान से अपन देखते हैं, अभ्यर्थी में अ उपसर्ग नहीं है। अभ्यर्थी में यूँ क्या लिखा है कि अभ्यर्थी में ओ उपसर्ग है, तो यहाँ पर अ है वो उपसर्ग नहीं है, बाकी सब राइट बात है। पर्याप्त में यहाँ पर परि उपसर्ग है, ग्रामीण में इन प्रत्यय हैं और कौशल में अप्रत्यय है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, यहाँ पर पहला ही बिल्कुल आपने सही किया और ये दूसरा प्रश्न भी आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? आवट प्रत्यय किसमें नहीं है दोस्तों? सजावट, मिलावट, बनावट और महावट। फटाफट कमेंट करेंगे, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है दोस्तों? तो आवट प्रत्यय वो मावट में नहीं है। मावट शब्द दोस्तों है ना, इसमें आवट प्रत्यय है वो नहीं लगा हुआ है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द दोस्तों है वो भाववाचक संज्ञा का है। गरीबी, देवालय, विद्यालय या दवाई। फटाफट कमेंट करेंगे, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा को क्या करना है आपको यहाँ पर पहचानना है। तो वो रहेगा गरीबी। गरीबी क्या होता है दोस्तों? एक भाववाचक शब्द होता है। अगला सवाल आपसे पूछा है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न ऐसे आते हैं, आप जल्दबाजी करके पढ़ लेते हो कि मध्यम पुरुष का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, बट आपसे पूछा है यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग कहाँ पर नहीं हुआ है। जैसे ही पेपर में ऐसा सवाल आए, यहाँ पर क्या करना है आपको, नहीं के बिल्कुल चारों ओर घेरा कर देना है, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपसे पूछा है मध्यम पुरुष का वाक्य कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं, ये बात आप ही कह दीजिए, इस विषय में आपकी क्या राय है? आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, हमें अपने आप को भूल गई या हम अपने आप को भूल गए, है ना। तो यहाँ पर कमेंट करना है कि कौन सा दोस्तों यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वो है यहाँ पर हम अपने आप को भूल गए, इसमें मध्यम पुरुष दोस्तों हैं वो नहीं है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट कर रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? यहाँ पर बताएंगे संबंधवाचक सर्वनाम है वो कौन से क्रमांक में है। तो देखिए दोस्तों, जो सोएगा वह खोएगा, ये अच्छा है वह नहीं है, क्या
आप क्या कर रहे हैं, मैं स्वयं आ जाऊंगा। तो यहाँ पर कमेंट करेंगे फटाफट तरीके से कि किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक का प्रयोग हुआ है दोस्तों, जो सोएगा वो खोएगा, है ना, जो सोएगा वो खोएगा दोस्तों। इसमें कौन सा अपना सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न पूछा है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाक्य में रेखांकित पद में सर्वनाम कौन सा है। यहां पर जो आपका रेखांकित पद है हम, मैं यहां पर कर देता हूं रेखांकित, टाइपिस्ट भूल गया होगा। यहां पर बताएंगे दोस्तों, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाक्य में रेखांकित पद में सर्वनाम कौन सा है। हम में बताना आपको, यहां पर हम में आपको बताना है कि सर्वनाम कौन सा होगा यहाँ पर, तो वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा यहाँ पर, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, यहाँ पर पहचान करिए निजवाचक का उदाहरण कौन सा है। हूबहू दोस्तों आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ये जो पूरा पेपर है वो आपके पूर्णतः दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के सिलेबस पर आधारित है, तो ध्यान से देख लेना दोस्तों। एक प्रश्न है वो आपके लिए क्या रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण दोस्तों है, देखिए हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अपना काम स्वयं करना चाहिए, या जैसा करेंगे वैसा भरोगे, या तुम्हारा घर ये नहीं है। फटाफट कमेंट करेंगे निजवाचक का यहाँ पर बताना है कि उदाहरण कौन सा है, तो वो आपका रहेगा मैं अपना, है ना, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, निजवाचक का बोध करवा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन क्या कर रहा है यहाँ पर, बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल। अगला पूछा है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण सही है। बताएंगे भाई निश्चयवाचक सर्वनाम है वो किस शब्द में है, ये आपको पहचान करना है। अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, इस पुस्तक को देखो कितनी उपयोगी है, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, आपका शुभ नाम क्या है। कमेंट करेंगे किस क्रमांक में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण दोस्तों है वो अपने कौन सा रहेगा, तो वो यहाँ पर रहेगा इस पुस्तक को देखो ये कितनी उपयोगी है। ये वाक्य कैसा है दोस्तों, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का वाक्य है। आगे बढ़े, घंटी बजी कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है। घंटी बजी है कोई आया है दोस्तों, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक। अब देखो घंटी तो बज गई बट कौन आया वो अपन को पता नहीं है ना भाई, घंटी तो बज गई पर कौन आया वो पता नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर आएगा अनिश्चयवाचक। कोई आया तो क्या हो जाएगा, ये दोस्तों जो वाक्य है वो क्या है यहाँ पर अनिश्चयवाचक का हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है। यहाँ पर बताओ इन चारों में से कौन सा विशेषण है वो संज्ञा शब्द से बना हुआ नहीं है। मानवीय, अधिकाधिक, वार्षिक या ग्रामीण। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है और नहीं में थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो आप क्या कर दोगे, अगर आपका सवाल आता भी होगा तो भी आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा वार्षिक। वार्षिक बिल्कुल, अत्याधिक भी है यहाँ पर। हाँ ध्यान से देखो सारे ऑप्शन को, फिर बताओ मुझे फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। इनमें से बताना है कौन सा विशेषण है वो संज्ञा से निर्मित नहीं है, तो बिल्कुल वो आपका रहेगा अधिकाधिक। अधिकाधिक बिल्कुल राइट है यहाँ पर, ठीक है ना। जो भी अधिकाधिक कमेंट कर रहा है अधिकाधिक सही है। अगला पूछा है दोस्तों, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है। तद्भव और तत्सम ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बताना ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द कैसे हैं, तद्भव है। साथी, उंगली, कान, मुख, नया दूध, आज, दिवस। तो बताओ किस विकल्प में सभी शब्द है वो तद्भव दिए हुए हैं। तद्भव शब्द की आपको क्या करनी है, यहाँ पर पहचान करनी है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है दोस्तों, नया और दूध। दोनों ही शब्द कैसे हैं, दोनों ही शब्द यहाँ पर तद्भव शब्द है। जो भी प्यारे साथी सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। साथ में कमेंट करते रहो और काउंट भी करते रहो, लास्ट में रिजल्ट निकालेंगे कि आपके भाई 200 प्रश्नों में 200 नंबरों में से कितने नंबर बन रहे, ठीक है। अगला पूछा है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची परस्पर किस में नहीं है दोस्तों, भास्कर का पर्यायवाची, निशाकर, चंद्रमा का, शशांक, चपला का, बिजली, समुद्र का, उद्दी। तो फटाफट कमेंट करेंगे किस क्रमांक में परस्पर यहाँ पर बताना है पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो वो अपने हैं यहाँ पर ऑप्शन ए में दोस्तों। भास्कर का पर्यायवाची है वो निशाकर नहीं होता है। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, अगला पूछा है, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। इनमें बताओ विलोम शब्द कौन सा नहीं है। मुख का वाचाल,
आर का परिहास, स्थावर का जंगम और व्यष्टि का समष्टि। इनमें से विलोम विगम कौन सा नहीं है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो विलोम विगम के अगर देखा जाए यहाँ पर तो वो ऑप्शन बी को देखो, आर का परिहास, ये दोस्तों है ना, विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही है। बाकी दोनों आपस में क्या है, तीनों की तीनों ही विलोम शब्द है, पर बी ऑप्शन है वो परस्पर विलोम नहीं है। अगला पूछा है दोस्तों, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिदिन व्यक्ति, है ना, बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा है अपने कुल का श्रेष्ठ या दोस्तों प्रतिदिन व्यक्ति के लिए एक वाक्यांश में क्या रहेगा, आपको क्या बताना है, यहाँ पर सार्थक शब्द बनाना है ना। तो उसे कहते हैं कुल केतु। क्या कहते हैं दोस्तों, अपने कुल का श्रेष्ठ क्या कहलाता है, बिल्कुल कुल केतु कहलाता है। अगला पूछा है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध दिए हुए हैं, ध्यान से देख लो फटाफट तरीके से। किस विकल्प में सभी शब्द एकदम क्या दिए हुए हैं दोस्तों, शुद्ध दिए हुए हैं। तो देखिए चरमोत्कर्ष और हतोत्साह, बिल्कुल दोनों ही शब्द शुद्ध है, यहाँ पर दोनों ही शब्द क्या है, एकदम शुद्ध लिखे हुए हैं। अगला पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, चारों में से 3 वाक्य शुद्ध, एक सही है, उसकी पहचान करनी है। वे सब काल चक्र के पहिए हैं के नीचे फंस गए, यही वे कारण है जिन कारण ये परेशान है। तेरी बात सुनते सुनते कान पक गया, है ना। हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल है। तो यहाँ पर कमेंट करेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य यहाँ पर देखें दोस्तों तो यहाँ पर डी ऑप्शन, बिल्कुल हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल है, ये बिल्कुल आपका क्या है कथन यहाँ पर एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, हिंदी में ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, शुद्ध शब्द है, तद्भव तत्समय, साथ में आपका मुहावरा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगर आपने ये अच्छे से कवर कर लिया है तो हिंदी के 20 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, 20 नहीं तो हिंदी के 18 तो आपको सही करके आना 20 में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ से होता है, बात करेंगे अधिसूचना के प्रकाशन के बारे में। अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है वो कहाँ से होता है, आपको फटाफट कमेंट करना है। सभी साथी कमेंट करेंगे अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ से होता है। सोशल मीडिया से होता है क्या, तार पत्र से, समाचार पत्र से या गजट से, फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे कौन सा उत्तर आप सबका यहाँ पर क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा। अधिसूचना का प्रकाशन दोस्तों जो होता है वो अपने होता है कहाँ से, गजट से, या अपन कह सकते हैं राजपत्र से। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा दोस्तों, अगला सवाल पूछा है किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। एक तरफ मुहावरा एक तरफ भावार्थ है, इनमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पर मुहावरा भावार्थ सही नहीं है, पहचान करनी है फटाफट तरीके से। देखिए दोस्तों, कान पर जू न रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना, उड़ती चिड़िया के पंख पहचानना, अत्यंत कठिन कार्य करना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना, छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या होना। तो यहाँ पर कमेंट करना आप सभी साथी कि कौन सा मुहावरा और कौन सा भावार्थ सही नहीं किया गया है। मुहावरा तो आप सबको सही करना ही है दोस्तों। तो यहाँ पर बी को देखो, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, बिल्कुल कि कौन सा मुहावरा और भावार्थ सही नहीं है। यहाँ पर उड़ती चिड़िया के पंख पहचानना, अत्यंत कठिन कार्य करना, बिल्कुल यहाँ पर ये मुहावरा थोड़ा सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी है छाती पर सांप लौटना, ये भी यहाँ पर दोनों मुहावरे में थोड़ी थोड़ी क्या है त्रुटि है, तो यहाँ पर बी और डी अपन दोनों कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दोनों में क्या है यहाँ पर त्रुटि मिल रही है। अगला पूछा है दोस्तों किस विकल्प में दोस्तों, है ना, एडजर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द है। बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है, ऊपर कुछ दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में वर्ड लिखे हुए, इनका आपको यहाँ पर क्या बताना है, हिंदी में अर्थ बताना है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे सभी साथी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर रहेगा स्थगत। क्या कहते हैं इसे दोस्तों, स्थगत कहा जाता है। ठीक है, अब ये हो गई आपको हिंदी पूरी, मैंने आपको बता दिया हिंदी से 20 क्वेश्चन आएंगे। अब अपन पढ़ने वाले राजस्थान का जीके। राजस्थान के जीके को जाने से पहले विद्यार्थियों, जो भी साथी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का पूरा कोर्स आपको हमारे पास एकदम 0 लेवल से मिलेगा, एकदम 0 लेवल से दोस्तों। फुल कोर्स मात्र 449 में मिलने वाला है, ये भी ऑफर चल रहा है। ठीक है ना, सभी विषय मिल जाएंगे। अब देखो काफी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भाई अब तक तैयारी नहीं हो पाई है, क्या करूं, कैसे पढूं, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, मैथ कमजोर है, जो जो विषय कमजोर है यहाँ पर जो आपकी दिक्कत है दोस्तों चतुर्थ श्रेणी को लेकर, इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, सारी समस्याएं की जड़ खत्म हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आरपी स्टडी आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है।
ठीक है। ऐप का नाम है RPSTUDY। ऐप को डाउनलोड कर लो और बढ़िया तरीके से यहाँ से कोर्स परचेस कर लो। ठीक है। अगर आपको किसी और से पेमेंट करवाना है तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। बहुत ही शानदार कोर्स है, मात्र 1 महीने में आप इसकी दोस्तों क्या कर सकते हो, रिविजन या तैयारी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर जो विषय कमजोर है उसको आप ले लो और यहाँ से देख लो बढ़िया तरीके से। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे राजस्थान का जीके। राजस्थान का जीके है वो आपके बिल्कुल कम से कम यहाँ पर देखें प्रश्न 50% के आसपास आने की संभावना है। तो बहुत वेटेज इसका रहने वाला है। राजस्थान जीके पे आपको अधिक फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर राज्य वाले नंबर है वो ले जाएंगे भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास का पहला प्रश्न राजस्थान जीके का। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहां पर है? बात करेंगे भारत में दोस्तों। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहां पर है। अगर आपसे पूछे दोस्तों भारत में राजस्थान कितना % दोस्तों है, तो भारत का राजस्थान 10.41% भाग पे फैला हुआ है। ठीक है, बट मैं आपसे स्थिति पूछ रहा हूं, यहां पर मैं आपसे स्थिति पूछ रहा हूं कि राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से भारत में कौन सी स्थिति है। तो अपन सबको बताएं कि भाई राजस्थान में, भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम में, कहां पर दोस्तों, उत्तर पश्चिम में है। अगला सवाल, निम्न में सिनों में से कौन सा गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है? गोडवार प्रदेश दोस्तों है वो किसे कहा जाता है? निम्न बेसिन में से गोडवार प्रदेश है लोनी बेसिन। लोनी बेसिन को क्या कहते हैं दोस्तों? गोडवार प्रदेश भी कहा जाता है। अगला सवाल, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? बात करेंगे अपन चूलिया जलप्रपात की, किस नदी पर दोस्तों? तो ये अपने हैं बिल्कुल किस पर है? चंबल पर है। किस पर दोस्तों है? चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है। ये प्रश्न बार बार करवा रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष में 12 महीने तक बहती है, मतलब 12 मासी है दोस्तों ना, पूरे साल भर बहने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी दोस्तों तो वो है चंबल। चंबल राजस्थान की ऐसी दोस्तों नदी है जो 12 माह है वो बहती रहती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? लिफ्ट नहर है और लांबावी जिले है। पन्नालाल बेरूपलाल का संबंध है नागौर बीकानेर से। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर का संबंध बीकानेर से। बख्तुल्ला खान का संबंध जैसलमेर बाड़मेर से। डॉक्टर करणी सिंह का संबंध हनुमानगढ़ से। एक तरफ लिफ्ट नहर है और एक तरफ यहाँ पर क्या है, उनसे लांबावी जिले है। फटाफट बताएंगे कि कौन सा असंगत है यहाँ पर। तो बिल्कुल ऑप्शन डी असंगत है यहाँ पर। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर का संबंध है वो हनुमानगढ़ से यहाँ पर नहीं है। कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा यहाँ पर? डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है दोस्तों अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही है ना तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें दोस्तों हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू मिलती रहे। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान के किन जिलों में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान में लाल और पीली मिट्टी कहां पर पाई जाती है दोस्तों? तो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु कहलाती है ना? राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार लगा दो। राजस्थान की कामधेनु है वो कौन सी नदी कहलाती है? तो वो रहेगी अपनी चंबल। चंबल को क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए नहीं जाते? देखो नहीं का पूछा है ना। राजस्थान का ऐसा जिला दोस्तों जहां पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है वो नहीं पाए जाते हैं। अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी या जालोर। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। यहाँ पर कमेंट साथ साथ में करते रहो ताकि खुद आपको लगे कि तैयारी कैसी है। तो यहाँ पर जालोर दोस्तों है ना, जालोर में पहले साथी हूं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन है वो नहीं पाए जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? है ना, जो अपना मुकंदरा हिल्स दोस्तों है वो कहां पर है? वो है हाड़ौती प्रदेश में। इसको दोस्तों राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो कब घोषित किया था? तो वो किया है बिल्कुल 9 जनवरी 2012 को। ठीक है, अगला सवाल, चूलिया जलप्रपात है और राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? क्षेत्र का पूछा आपकी बार तो है ना। चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है, पर क्षेत्र का पूछे तो वो है अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। कहां पर दोस्तों है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा संगठन केसरी सिंह भारत ने स्थापित किया था? है ना, इनमें से बताओ
केसरी सिंह बारट ने किसकी स्थापना की थी? निम्न में से कौन सा संगठन है वो केसरी सिंह बारट का है दोस्तों? तो वीर भारत सभा। वीर भारत सभा दोस्तों है ना, इसका गठन किसने किया था? केसरी सिंह बारट ने किया था। अगला पूछा है, घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? बताओ भाई, राजस्थान में घड़ियालों के लिए कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो वो रहेगा चंबल अभ्यारण्य। चंबल दोस्तों है ना, चंबल अभ्यारण्य, ये किसके लिए बना है? स्पेशली घड़ियालों के लिए। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था? फटाफट कमेंट करेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना थी ना, उसमें राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना था दोस्तों? तो बिल्कुल गांव में आजकल लोग आपको पता कितने निवास करते हैं? 75.1। 75% लोग कहाँ रहते हैं आज भी दोस्तों? गाँव में निवास करते हैं। ठीक है। अगला पूछा है, किशोर सागर झील कहाँ पर है? बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर, कोटा। किशोर सागर झील या इसे आप कह सकते हो तालाब, जो कि कहाँ पर है? जो अपने कोटा में दोस्तों है। कोटा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती है? 12 में दोस्तों है ना, कौन सी नदी है वो नहीं बहती है? कुराल, कोनू, पार्वती या परवन। 12 जिले में बताना है कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो वो नदी है अपने कुराल। कुराल दोस्तों है ना 12 में नहीं प्रवाहित होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं कौन सा? यहाँ पर देखिए दोस्तों, अलवर, छाबी, रूपा रेल, उदयपुर में बनास, बेड़च, करौली में जगर, गंभीरी और डूंगरपुर में बाण, गंगा और मोरेल। इनमें से बताओ कौन सी नदी और कौन सा स्थान सही नहीं है? सही नहीं कौन सा है आपको पहचान करना है यहाँ पर, है ना। जब आपको याद होगा तभी ये बता होगा कि सही कौन सा नहीं है और सही कौन सा है। तो देखो, डूंगरपुर में बाण, गंगा और मोरेल नहीं है। डूंगरपुर में बाण, गंगा, मोरेल है वो नहीं है दोस्तों। ठीक है। अगला है, माई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। माई का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। तो माई नदी का दोस्तों उद्गम होता है वो अपने कहाँ से होता है दोस्तों? धार मध्य प्रदेश से। कहाँ से होता है? धार एमपी से दोस्तों माई का उद्गम होता है। और माई को दोस्तों राजस्थान में क्या कहते हैं? आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? यहाँ पर बताओ, चंबल नदी है ना वो दोस्तों किस राज्य समूह से प्रवाहित होती है? तो चंबल सबसे पहले एमपी, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। यहाँ पर जो भी ऑप्शन डी को राइट कर रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा है, मयूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है ना। बिल्कुल राजस्थान का ऐसा किला जिसकी आकृति कैसी है दोस्तों? मोर के समान है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। और वो किला रहेगा मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों है वो अपने कहाँ पर है? वो अपने जोधपुर में है। इसे क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं दोस्तों। किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है चिड़िया टूक पहाड़ी पे। किस पहाड़ी पे बना हुआ है दोस्तों? चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ है। अगला सवाल आपके सामने, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? भूकंप आता है दोस्तों, भूकंप है वो किस प्रकार की आपदा है ये आपको बताना है। तो भूकंप दोस्तों जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पर बिल्कुल प्राकृतिक आपदा होती है ना, मानवीय नहीं होती है। भूकंप क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक आपदा होती है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? राजस्थान में प्रसिद्ध दोस्तों सोने चांदी की हवेली है वो कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली है दोस्तों वो है मानसर झुंझुनू में। कहाँ पर है दोस्तों? मानसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से किस झील में सवाई जय सिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? बात करेंगे दोस्तों जल महल। जल महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सवाई जय सिंह ने करवाया था। तो बताओ किस झील में करवाया था? निम्न में से किस झील में सवाई जय सिंह ने दोस्तों बिल्कुल जल महल बनाया था? तो वह है मानसागर झील। मानसागर झील में दोस्तों क्या किया था इन्होंने? जल महल का निर्माण करवाया था। मानसागर झील है कहाँ पर? ये झील है अपने जयपुर में। ठीक है। आगे बढ़े। अगला सवाल, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है? बात करेंगे यहाँ पर धौलागढ़ देवी मंदिर के बारे में। धौलागढ़ देवी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों ये अपने कहाँ पर हो जाएगा? अलवर में। ठीक है ना। धौलागढ़ देवी मंदिर है वो अलवर में दोस्तों। क्लास को दोस्तों ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना। राजस्थान जी के है, साइंस है, कंप्यूटर है, ठीक है ना, बिल्कुल करंट अफेयर है, राज्य व्यवस्था है, सारा कुछ मैटर कवर होने वाला है। और खुद को लगेगा वास्तव में कि भाई आज क्या हो गया, मेरा मूल्यांकन हो गया, कितनी पढ़ाई आपने की है। ठीक है। अगला सवाल पूछा है, दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? बात करेंगे यहाँ पर दयाबाई और सहजोबाई।
दयाबाई और शेजूबाई का संबंध दोस्तों रहा है वो किस संप्रदाय से रहा है? तो वो रहा है चरणदास संप्रदाय से। किससे रहा है दोस्तों? चरणदास संप्रदाय से इनका संबंध रहा है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी BXT की तैयारी कर रहे हैं मात्र 699, और जो साथ ही चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स मात्र 449 में मिल रहा है। ठीक है। और हाईकोर्ट प्यून की अगर आपने फॉर्म भर रखा है ना, हाईकोर्ट प्यून का सबसे सस्ता कोर्स आपको हमारे पास 299 मिल जाएगा बेस्ट कंटेंट के साथ में। ठीक है। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड करना है और यहाँ से इस कोर्स को परचेस करना है। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करवाना चाहते हो तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। बहुत शानदार कोर्स है, सभी विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन करें। यूट्यूब पे जो क्लास आती है उसमें अपन ओनली क्या करते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं। बट अगर इससे पता चलता है तैयारी कैसी है, टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है, बट थ्योरी है वो ऐप में पढ़ाई जाती है। बिल्कुल बच्चा पास थ्योरी से ही होता है। इससे क्या होता है, आपका मूल्यांकन होता है। ठीक है ना, तैयारी किस लेवल की है, कौन सा टॉपिक कमजोर है। ठीक है। तो कोर्स लेके बढ़िया शानदार तैयारी करो, तभी कहीं ना कहीं जाकर नंबर आएगा। अगला पूछा दोस्तों आपसे, अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है ना? आग पर नाचते हैं दोस्तों, अंगारों पे नाचते हैं। तो अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है कतरियासर बीकानेर से। कहाँ से हुआ है? कतरियासर बीकानेर से इसका उद्गम हुआ है। बात करें कौन करता है, तो ये करते हैं जसनाथ संप्रदाय के लोग। कौन करते हैं दोस्तों? जसनाथ संप्रदाय के लोग करते हैं। ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा, कामायचा नाम का वाद्यंत्र राजस्थान के किस संप्रदाय में बजाया जाता है? कामायचा की बात करें दोस्तों, कामायचा क्या होता है? एक तरीके का वाद्यंत्र होता है, और इसको कौन सा संप्रदाय बजाता है? तो कामायचा दोस्तों बजाने वाले होते हैं वो होते हैं बिल्कुल मांगणियार। कौन होते हैं दोस्तों? मांगणियार बजाते हैं। अगला पूछा है, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहते हैं दोस्तों? आदिवासियों का कुंभ है वो अपना बेणेश्वर धाम मेला। और ये बेणेश्वर मेला कहाँ भरता है? ये भरता है नवाटापुरा गांव। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में ये दोस्तों मेला भरता है। ठीक है। सोम, माही और जाखम के संगम पे। ठीक है। इन 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पे ये मेला भरता है। कब भरता है दोस्तों? माघ पूर्णिमा को भरता है। तो ऑप्शन ए आप सबका सही है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध रहा है। बिल्कुल कृपाल सिंह शेखावत की बात करें दोस्तों तो इनको पद्मश्री मिल चुका है। किसके लिए मिला है दोस्तों? ब्लू पोएट्री के लिए। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करना है आपको कि पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो ब्लू पोएट्री से है। और ब्लू पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? ब्लू पोएट्री है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला पूछा है, पटेलिया, बीचिया और लालर और माचर क्या है? यहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों, पटेलिया, बीचिया और लालर, माचर वगैरह ये सब क्या है ये आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि ये क्या है दोस्तों? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीतों के नाम है। ठीक है। अगला है, बख्तरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग पे पहने जाने वाला वस्त्र होता है क्या? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे वाला भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, ग्रामीण महिलाओं का वस्त्र। फटाफट कमेंट करेंगे। बख्तरी वस्त्र होता है दोस्तों वो बिल्कुल वस्त्र है वो क्या है? ये दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है बख्तरी। ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मोर बांधिया, पैरावणा, ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह है वो किस जनजाति में किए जाते हैं? मोर बांधिया विवाह है, पैरावणा विवाह है, ताड़ना विवाह है। ये जो विवाह के प्रकार दोस्तों हैं ये किस जनजाति में प्रचलित है? भीलों में है, सहरिया, गरासिया या मीणा। ये 3 प्रकार के विवाह दोस्तों किए जाते हैं वो किस आपको बताना है जनजाति के में प्रचलित हैं? तो बिल्कुल ये दोस्तों किए जाते हैं गरासियों में। किसके विवाह है दोस्तों? मोर बांधना, ताड़ना वगैरह ये विवाह है वो गरासियों के विवाह है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए दोस्तों, कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? फटाफट कमेंट करेंगे। कथोड़ी जाति दोस्तों क्या करती है? खेर के वृक्ष से कथा निकालती है। खेर के वृक्ष से क्या करती है दोस्तों? कथा निकालती है। ठीक है। और ये सरवाड़ी कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल आपको कमेंट करना है। कथोड़ी जनजाति और राजस्थान में सरवाड़ी पाई जाती है दोस्तों उदयपुर जिले में। कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर में। अगला पूछा है, किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। ऐसा कौन सा पुराविद था दोस्तों जिसने कालीबंगा सभ्यता को प्रथम बार प्रकाश में लाया था? आलमदन घोष, बीबी लालम,
बालकृष्ण थापड़ या आर.सी. अग्रवाल। मैं बात कर रहा हूँ कालीबंगा की दोस्तों। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, इसको प्रथम बार प्रकाश में लाया था दोस्तों आगमन घोष ने। किसने दोस्तों? आमलानंद घोष ने। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है, किस राजपूत राजा ने गंधर्व वैश्य के नाम से विद्वानों का समूह बनाया था? बात करेंगे कि ऐसा कौन सा राजपूत राजा हुआ जिसने गंधर्व वैश्य के नाम से बिल्कुल विद्वानों का समूह बना दिया था? तो वो दोस्तों राजा था अपना कौन? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में, 1857 की क्रांति। और जब ये हो रही थी दोस्तों उस विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? बहुत बार आ चुका है दोस्तों। तो क्रांति के समय जोधपुर का शासक था महाराजा तख्त सिंह। कौन था? महाराजा तख्त सिंह। बी ऑप्शन आपका सही है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बात करेंगे यहाँ पर बेंगू आंदोलन के बारे में दोस्तों। बेंगू आंदोलन का नेता कौन था? तो वो था यहाँ पर राम नारायण चौधरी। ये भी बहुत एग्जाम आ चुका है, विख्यात क्वेश्चन सारे के सारे, बार बार आने वाले सवाल दोस्तों। माणिकलाल वर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है? हाड़ौती, मेवाड़, जयपुर या शाहपुरा? बात करेंगे यहाँ पर माणिकलाल वर्मा के बारे में दोस्तों, है ना। इनका संबंध है वो किस प्रजामंडल से दोस्तों है? तो मेवाड़ प्रजामंडल। यहाँ पर आंसर आपका आएगा मेवाड़ प्रजामंडल। अंग्रेजों के साथ करौली ने संधि कब हुई? बताओ भाई। अंग्रेजों के साथ में दोस्तों करौली ने संधि की थी ना, वो किस वर्ष की थी वो आपको बताना है। अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि दोस्तों हुई थी, वो अपने हुई थी 9 नवंबर 1817 में। करौली क्या करता है? अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेता है। अगला पूछा, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? बात करेंगे यहाँ पर मत्स्य संघ के राज प्रमुख की। महाराव भीम सिंह, उदयभान सिंह, गोपाल सिंह या राव बहादुर सिंह? निम्न में से मत्स्य संघ का दोस्तों प्रमुख है वो किसे बनाया गया था? बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों पूछा आपसे। मत्स्य संघ दोस्तों एकीकरण का क्या है? एकीकरण का प्रथम चरण है। और इसका दोस्तों अगर आपसे पूछे राज प्रमुख कौन था, तो यहाँ पर आप सबका उत्तर भी आ रहा है। क्या उत्तर रहेगा दोस्तों यहाँ पर आप सबका? बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा महाराजा उदयभान सिंह। बी उत्तर आपका सही है। अगला पूछा है, निम्न में से किस प्रत्यार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बदली? है ना, ऐसा कौन सा प्रत्यार शासक दोस्तों था जिसकी अपनी राजधानी है वो मंडोर से मेड़ता में बदली थी दोस्तों? अगर आपसे पूछे ओशिया के निकट है ना मंदिरों का समूह किस राजवंश की देन है दोस्तों, तो वो प्रत्यार वंश की देन है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे किस प्रत्यार शासक ने राजधानी दोस्तों है वो मंडोर से मेड़ता में बदली थी। तो बिल्कुल आप सबका यहाँ पर उत्तर आना स्टार्ट हो गया है धड़ाधड़ तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल ऑप्शन क्या आ रहा है सबका? सी आ रहा है, नागभट्ट प्रथम। क्या आएगा उत्तर? नागभट्ट प्रथम आपका सही है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है दोस्तों। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आपकी आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? बिल्कुल जो 1935 का अधिनियम दोस्तों था ना, उसकी क्या बतानी है आपको? मुख्य विशेषता बतानी है। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता दोस्तों है वो थी प्रांतों में स्वायत्ता। क्या थी दोस्तों? प्रांतों में स्वायत्त सत्ता थी। यह दोस्तों 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता रही है। अगला प्रश्न पूछा है, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित दोस्तों है? एक दोस्तों संसद के बारे में बात कही गई है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 2? फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर, है ना। तो बिल्कुल आप सबका यहाँ पर उत्तर आना स्टार्ट हो गया है। बहुत बढ़िया दोस्तों। ये जो दोस्तों बात कही गई है ना वो संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 2 में। किस में कही गई है? यहाँ पर आपका उत्तर है अनुच्छेद 2। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा बिल्कुल भी। हाँ जी, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा? डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगला पूछा है, भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों कहाँ से लिए गए? भारत के संविधान में क्या है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व है। तो बताओ उनको कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फ्रांस के संविधान से दोस्तों? भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं दोस्तों
आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, अगला पूछा आपसे, निम्न कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के अध्याय में वर्णित नहीं है। यहाँ पर बताना इन कथनों में से कौन सा कथन दोस्तों है वो मौलिक कर्तव्य के बारे में सही नहीं है। मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन है वो वर्णित नहीं है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए कथनों को पढ़ते हैं। हमारी सामसायिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और परीक्षण करेंगे। बिल्कुल राइट बात है। स्वतंत्रता सेनानियों का देश का पहला है ना देश संदेश का पालन करना, उसका प्रसार करना, यह बात बिल्कुल गलत है। देश की भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता रक्षा करना, यह भी राइट है। संविधान का पालन करना, तो यहाँ पर आपका उत्तर बी राइट है। बी यहाँ पर क्या है दोस्तों, बी अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। भारत के संसदीय व्यवस्था होती है दोस्तों, उसमें मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, फटाफट कमेंट करेंगे। भारत में संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो दोस्तों उत्तरदायी होती है, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होती है दोस्तों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देख लो संविधान से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान में मंत्रिपरिषद में न्यूनतम मंत्री की संख्या हो सकती है। बिल्कुल आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद में न्यूनतम मंत्री की संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम मंत्री दोस्तों है वो हो सकते हैं 11 + 1 मुख्यमंत्री। ठीक है, और अधिकतम पूछे तो यहाँ पर आएगा 29 + 1 मुख्यमंत्री, ये अधिकतम है। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये अपने हैं अधिकतम, और ये क्या है दोस्तों, न्यूनतम है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप सबका सही है। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। विधानसभा के बारे में बताओ भाई, विधानसभा के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर है वो सही नहीं है। तो देखिए ध्यान से पढ़ते हैं। 32 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आधारित हैं और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति के वर्ग के आरक्षित है। तो पहला ही कथन यहाँ पर क्या है दोस्तों, भारत की विधानसभा के बारे में, बिल्कुल राजस्थान की विधानसभा के बारे में सही नहीं है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत शानदार क्वेश्चन बाकी बचे हुए हैं। ठीक है ना, तो अभी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहा है। हाईकोर्ट पियून का अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो कंप्लीट गीता बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें हिंदी व्याकरण है, हिंदी और साथ इंग्लिश भी मिलेगी आपको, और राजस्थान की बोलियां और साहित्य कंप्लीट आपके 3 विषय सिलेबस में है। संपूर्ण दोस्तों आपको सिलेबस है वो हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड कर लो, मात्र 299 में अभी आपको पूरा कोर्स मिल रहा है ऑफर में। ठीक है, ज्वाइन कर लो। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करो। ठीक है, बहुत शानदार कोर्स है, बच्चे को एक और ज्वाइन करना चाहिए। बढ़िया शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी, और हाई कोर्ट समझो भाई, बिल्कुल हाई कोर्ट समझो क्वालिफाई। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। राजस्थान के पहले बताना है मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वो कौन थे, तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा श्री MD है ना कोरागी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है, राजस्थान का प्रथम महिला, बिल्कुल प्रथम मुख्य सचिव कौन बना। यहां पर कमेंट करेंगे राजस्थान का पहला मुख्य सचिव था वो कौन बने थे दोस्तों। राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन बने, तो यहां पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा श्री के राधाकृष्ण। कौन, श्री के राधाकृष्ण। अगला है, वह कौन सी धातु होती है जो जल के संपर्क में आने से स्वतः लगती है ना। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, और ये साइंस का प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों साइंस से पूछा है कि वह यहाँ पर बताना है कौन सी धातु होती है जो जल के संपर्क में आने से स्वतः क्या होती है, यहाँ पर दोस्तों कॉन्टैक्ट में आ जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा पोटेशियम। क्या रहेगा, पोटेशियम। किस माध्यम से प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। प्रकाश की गति दोस्तों होती है ना वो सबसे अधिक किस में होती है, प्रकाश की गति सबसे अधिक दोस्तों होती है वो होती है अपने किस में होती है बताओ। प्रकाश की गति है वो किस माध्यम में सर्वाधिक होती है, तो वो यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर रहेगा निर्वात में। किस में होती है, निर्वात। अगला पूछा है, अगर किसी जीव में 20 जोड़े गुणसूत्र है तो उसके युग्मनजन कुल कितने गुणसूत्र होंगे, है ना। यहाँ पर बताना आपको, अगर किसी जीव में 20 जोड़े गुणसूत्र है तो उसके दोस्तों युग्मनज कुल कितने गुणसूत्र होंगे वो आपको बताना है। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, वेरी गुड।
तो बिल्कुल साइंस का क्वेश्चन आप सही कर रहे हो बढ़िया तरीके से। 10 क्या आएगा यहाँ पर? 10 ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। शरीर का कौन सा अंग बिना रक्त की आपूर्ति के कार्य करता है? बताओ भाई, शरीर का ऐसा कौन सा दोस्तों है अंग जो क्या है दोस्तों शरीर की बिल्कुल रक्त में बिना आपूर्ति के कारण ही काम कर लेता है? तो वो होता है नेत्र का कॉर्निया। इसमें रक्त की जरूरत है, वो नहीं पड़ती है। ठीक है, अगला पूछा आपसे, कोविड-19 वायरस किस श्रेणी में आता है? बिल्कुल, कोविड जो दोस्तों वायरस आया था वो आपको बताना है कि किस श्रेणी में आता है। फटाफट कमेंट करेंगे। कोविड वायरस दोस्तों किस श्रेणी में आता है? तो बिल्कुल 90 बोल दिया क्या? सॉरी, ठीक है। हाँ, अब फटाफट कमेंट करेंगे। कोविड दोस्तों है ये किस श्रेणी का वायरस है? तो कोविड दोस्तों आपका है, बिल्कुल आप सबका उत्तर सही आ रहा है। वेरी गुड। क्या आ गया यहाँ पर दोस्तों? ये RNA वायरस है। कैसा वायरस है? RNA। PM सूर्यघर योजना स्थापित करने का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बताओ भाई, PM सूर्यघर योजना में दोस्तों शीर्ष पर राज्य कौन सा है ना? सबसे ऊपर शीर्ष पर जो राज्य है वो है गुजरात। अगला पूछा है, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? आईफा अवार्ड दोस्तों हुआ था 2025 में। वो उसका आयोजन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। जयपुर आपका राइट है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता दोस्तों? विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 का अवार्ड है, ये किसने जीता है दोस्तों? बिल्कुल आप सबका यहाँ पर उत्तर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा? प्रणव वेंकटेश आएगा। प्रणव वेंकटेश। अगला पूछा है, कौन लगातार 7 बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? बताओ भाई, कौन दोस्तों लगातार 7 बार क्या बन चुका है? स्वच्छ शहर बन चुका है। तो वो आपका शहर रहेगा दोस्तों, बिल्कुल आप सबका यहाँ पर उत्तर आ चुका है, ऑप्शन ए इंदौर। इंदौर क्या है दोस्तों? लगातार 7 बार स्वच्छ शहर रह चुका है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मातृभाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व मातृभाषा दिवस मनाता है 21 फरवरी। कब मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाते हैं। अगला सवाल है, व्यक्ति के रूप में वर्तमान है ना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पदक्रम है, पदक्रम को कौन सा है दोस्तों? 18वां पदक्रम है, 14वां, 17वां या 16वां दोस्तों? व्यक्ति के रूप में वर्तमान में दोस्तों भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री बने हैं ना, वो किस पदक्रम के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा 14वां पदक्रम है इनका। ठीक है, अगला सवाल, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना राज्य सरकार थाली का अनुदान कितना है दोस्तों? अन्नपूर्णा रसोई योजना में दोस्तों बताना है आपको कि थाली की जो राशि अनुदान है वो कितना है। प्रति थाली का पूछा भाई, कभी आपने अन्नपूर्णा में खाना खाया होगा तो आपको पता होगा है ना। प्रति थाली दोस्तों योजना 22 रुपये। अभी कितने हैं दोस्तों? 22 रुपये दे। अगला पूछा है, 16वीं विधानसभा के संदर्भ में असम्मिलित कौन सा है? प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुख्य सचेतक ओटाराम देवासी। तो बताओ कौन सा असंगत है? असंगत कौन सा है दोस्तों? 16वीं विधानसभा के बारे में जो असंगत कथन दिया हुआ है वो आपका रहेगा यहाँ पर मुख्य सचेतक ओटाराम देवासी नहीं है। ठीक है, अगला पूछा आपसे, राजस्थान में कितने सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री ये बने? बताओ, राजस्थान के कितने सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने हैं? 5, 4, 3 या 6 दोस्तों? तो मंत्री दोस्तों बड़े बने हैं वो बिल्कुल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 4। बी सही है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? बिल्कुल प्रति व्यक्ति आय का पूछे तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा दोस्तों? बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है 18,000 है ना। बिल्कुल यहाँ पर है 1,85,000। ठीक है, 1,85,053। ये क्या है दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय राज्य की मूल्यों पर। अगला पूछा आपसे, कीबोर्ड से इनपुट किस फॉर्म में आता है? कीबोर्ड से इनपुट दोस्तों आता है ना, वो किस फॉर्म में आता है वो आपको बताना है। तो वो आता है बिल्कुल बाइनरी फॉर्म में। किस में आता है? बाइनरी फॉर्म में आता है। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पर बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? कंप्यूटर के बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों हैं। तो यहाँ पर आएगा ओरेकल होता है, ये अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की है। अगर आपको पावर पॉइंट में क्या करना है? स्लाइड शो शुरू करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको F5 पे क्लिक करना पड़ेगा, F5। ठीक है, एक ईमेल में ड्राफ्ट सेक्शन का कार्य क्या होता है? बिल्कुल एक ईमेल में दोस्तों आपको बताना है ड्राफ्ट सेक्शन का कार्य क्या होता है। ड्राफ्ट है वो क्या कार्य करता है? फटाफट कमेंट करेंगे। मोबाइल में भी सिस्टम आता है दोस्तों, तो वो था अधूरी फाइल को सेव करने के लिए।
फिर उसको कंप्लीट करके अपन अपलोड कर सकते हैं, तो ड्राफ्ट में जाती है। ठीक है, अगला पूछा है कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ कौन है, बताओ भाई। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मध्यस्थता है वो कौन स्थापित करता है, वो होता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए दोस्तों, तो ये अपनी क्लास थी। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने साइंस के क्वेश्चन आपको करवाए, कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाए दोस्तों, आर्थिक समीक्षा करवा दी, करंट अफेयर्स दोस्तों हैं, ठीक है, हिंदी है, राजस्थान जीके है, जो जो बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दिए। मात्र अभी दोस्तों क्या है, बिल्कुल जो आपके गणित के सवाल है वो बच्चे है। ठीक है, तो आई होप ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी। गणित और अंग्रेजी के क्वेश्चन है वो आप खुद से कर सकते हैं, बाकी हमारे कोर्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो यूट्यूब पे क्लास आती है उसमें मैं टेस्ट लेता हूँ, तो ये टेस्ट दोस्तों कंटिन्यू आता रहेगा, इसको आप डेली ज्वाइन करें। ठीक है, जिसने कोर्स नहीं लिया वो कोर्स ज्वाइन कर ले, हाई कोर्ट का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी दोस्तों कमेंट करें कि ये क्लास आपको कैसे लगी, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।